Hello friends, this is our lecture number 9. Today we will discuss the core properties. सबसे पहले हमको वो जानना है, हमने पहले लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था व्हाट इज़ कोर. मैं आपका वो रिफर्बिश करता हूँ. जैसे कोर क्या होता है, तो कोर जहाँ पे हमको कास्टिंग में मटेरियल नहीं चाहिए वहाँ पे हम मोल्डिंग केविटी में वो कोर रख देते हैं, सो दैट जब भी मोल्टन मेटल पोर करेंगे वो कैविटी में, तो जो जगह पे हमने कोर रखा है वहाँ पे मेटल नहीं जाएगा, तो वहाँ पे आपको वो रिसेस मिलेगा या वो पार्ट में आपको ब्लैंक मिलेगा या होलो मिलेगा. उसको हम कोर बोलते हैं. अभी जैसे भी हमने डिस्कस किया कि मोल्डिंग सैंड के जो अंदर इंग्रेडिएंट्स है वो कैसे बनाते हैं, द सेम वे कोर का भी प्रॉपर्टीज़ होता है. वो प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, जैसे हम सिंपल लाइन में बोल देते थे कि कोर का प्रॉपर्टीज सब प्रॉपर्टी अच्छा होना चाहिए, लेकिन कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है. तो एक तो स्ट्रांगनेस, इट शुड बी स्ट्रांग इनफ टू विथस्टैंड द टर्बुलेंस फोर्स ऑफ मोल्टन मेटल. इट शुड बी इरोजन रेसिस्टेंट. मतलब कि जब भी हमने केविटी में कोर रखा है और मोल्टन मेटल पोर करेंगे, तो पोर करते टाइम उसका जो फ्लो का जो फोर्स होता है उसको टर्बुलेंस फोर्स बोलते हैं. वो मोल्टन मेटल का टर्बुलेंस फोर्स के कारण वो कोर टूट ना जाए, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. सेकंड वन इज़ द हार्डनेस. इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग बेक टू ऑब्टेन गुड हार्डनेस स्ट्रेंथ. मतलब कोर बनाने के बाद उसको बेकिंग करते, बेकिंग मतलब ओवन में उसको पकाते हैं, तो उसका हार्डनेस इस तरह से होना चाहिए. इतना भी हार्ड नहीं होना चाहिए कि कोर कास्टिंग हो जाने के बाद अगर हमको वो कोर का मटेरियल वापस रीयूज़ करना है तो हम रीयूज़ ना कर सकें, लेकिन सफिशेंटली उसका हार्डनेस होना चाहिए. परमेबिलिटी, जैसे सैंड का भी एक प्रॉपर्टी था परमेबिलिटी, सेम प्रॉपर्टी कोर का भी होना चाहिए. इट मस्ट बी परमेबल टू अलाउ टू इजी एस्केप ऑफ द गैसेस फॉर्म. जैसे हम कास्टिंग में जो मेटल का पोरिंग करते हैं उस समय जो गैसेस जनरेट होते हैं, तो गैसेस 3 तरह के जनरेट होते हैं. एक तो जब मेटल फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है तब. दूसरा सॉलिड एंड लिक्विड स्टेज दोनों, मतलब उसका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ है लेकिन सॉलिड पूरा नहीं हुआ है, वो स्टेज में भी गैसेस फॉर्म होते हैं. और तीसरा वो सॉलिड हो गया है लेकिन रूम टेम्परेचर पे नहीं आए, तब तक वो गैसेस जनरेट करते हैं. तो कोर भी जो होता है उसका भी वो प्रॉपर्टी होना चाहिए कि वो जो कोर रखा है उसमें से भी गैस इजीली एस्केप हो जाए. रिफ्रैक्टरीनेस, जैसे भी मोल्डिंग सैंड का जो प्रॉपर्टी था रिफ्रैक्टरीनेस, द सेम प्रॉपर्टी रिफ्रैक्टरीनेस कोर का भी होना चाहिए. इट मस्ट बी हाईली रिफ्रैक्टरी इन नेचर टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर ऑफ द मोल्टन मेटल. मतलब कि जब भी कोर बनाते हैं, जो भी सैंड से बनाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका मोल्डिंग सैंड का रिफ्रैक्टरीनेस प्रॉपर्टी है लेकिन कोर का नहीं है. अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ड्यूरिंग द पोरिंग ऑफ दिस मोल्टन मेटल वो कोर टूट जाएगा. तो उसका रिफ्रैक्टरीनेस का प्रॉपर्टी भी अच्छा होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज़ द डायमेंशनल स्टेबिलिटी. डायमेंशनल स्टेबिलिटी में उसका मतलब क्या है कि जब भी हम मोल्टन मेटल पोर करेंगे तो उसका इरोजन, मतलब जैसे मान लो कोई आपने स्क्वायर या सर्कुलर या कोई भी साइज़ का कोई भी शेप का कोर रखा है, तो मोल्टन मेटल पोर करते उस टाइम उसका इरोजन, मतलब वहाँ से मटेरियल निकलना ना चाहिए. और सॉलिडिफिकेशन होता है तभी भी जो कोर का जो शेप साइज़ जो है वो सेम होना चाहिए, उसमें वो स्टेबिलिटी होनी चाहिए. मिनिमम गैस फॉर्मेशन. मिनिमम गैस फॉर्मेशन क्या होता है कि जैसे मोल्टन मेटल हम पोर करते हैं कैविटी में, तो मोल्डिंग सैंड में से तो गैसेस जो जनरेट होते हैं वो तो बाहर निकलता है, लेकिन कोर
itself is generating the gases. तो वो प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें से मिनिमम गैस बाहर निकले. गुड सरफेस फिनिश. अब जब भी कोर बनाएंगे तो कोर क्या रिफ्लेक्ट करेगा, जैसे बोल्डिंग सैंड में से जो हमने कैविटी बनाया है, वो जो सरफेस है कैविटी का, वो क्या रिफ्लेक्ट करता है कि कास्टिंग का आउटर सरफेस का फिनिश जो हमने कैविटी का फिनिश है वैसा ही होता है. द सेम वे कोर का फिनिश कैसा रहना चाहिए कि हमको जो भी जहाँ पे भी मटेरियल नहीं रहना है, जैसे मान लो कोई सर्कुलर होल हमको जनरेट करना है, तो जो कास्टिंग में इनसाइड जो सर्कुलर होल जनरेट हुआ वो सरफेस फिनिश भी अच्छा होना चाहिए. वो अच्छा लाना है तो कोर का आउटर सरफेस है उसका सरफेस फिनिश अच्छा होना चाहिए. सफिशिएंटली कोलेप्सिबल. कोर मस्ट बी सफिशिएंटली कोलेप्सिबल, मतलब जैसे उसका काम ख़त्म हो गया तो हम वो तोड़ के, मतलब कोलेप्स करके उसका हम रीयूज़ कर सके, इस तरह से कोर होना चाहिए. नाउ ये था कोर का जो मटेरियल है उसका हमको क्या क्या उसमें क्वालिटी होनी चाहिए वो हमने डिस्कस किया. नाउ व्हाट इज़ कोर प्रिंट. कोर प्रिंट्स आर extra projections provided on the pattern that form a recesses in the mold to hold and position the core in the right position. मतलब कोर, अगर मान लो कोर का लंबाई ज़्यादा है या उसका चौड़ाई ज़्यादा है या उसका लेंथ ज़्यादा है, तो हम जब भी कैविटी में ये कोर रखेंगे तो हो सकता है कि जब भी हम मोल्टन मेटल पोर करेंगे तो उसके कारण उसका पोजीशन चेंज हो जाए. मतलब कोई जगह पे रखा है तो कोर जब टर्बुलेंस फोर्स आता है तो उसका पोजीशन चेंज हो जाता है. ये जो होता है वो नहीं होने के लिए कोर प्रिंट्स लगाते हैं. तो मैं रिपीट करता हूँ, द कोर प्रिंट्स आर एक्स्ट्रा प्रोजेक्शंस प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न दैट form a recesses in the mold to hold and position the core in their right position. There are several types of core prints, मतलब वर्टिकल होता है, हॉरिजेंटल होता है, बैलेंसिंग होता है, हैंगिंग होता है एंड ड्रॉप कोर प्रिंट्स होता है. कोर चैपलेट्स. कोर चैपलेट्स क्या होता है? इफ द कोर लेंथ इज लॉन्ग एंड द एंड सपोर्ट्स आर एट हायर डिस्टेंस to each other, the core will slacks during pouring of the hot molten metal. मतलब ये भी एक टाइप का सपोर्ट का काम करता है. इन सच केसेस चैपलेट्स आर यूज टू ओवरकम दिस डिफेक्ट्स. चैपलेट्स आर सो डिजाइन टू प्रोवाइड द सपोर्ट टू द कोर एंड रिस्ट्रिक्ट देम फ्रॉम सैगिंग. मतलब ये चैपलेट्स इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए सो दैट कोर अपना पोजीशन पकड़ के रखे. The chaplets are made of the same material as casting metal. मतलब ये चैपलेट्स का मटेरियल कौन सा होता है कि फॉर एग्जांपल हमको एल्यूमिनियम का कास्टिंग करना है तो चैपलेट्स आर मेड फ्रॉम द एल्यूमिनियम. अगर ब्रास का करना है तो ब्रास का, कॉपर का करना है तो कॉपर का, और आयरन का करना है तो आयरन का. तो जो चैपलेट्स का मटेरियल है वो सेम मटेरियल हमको जो कास्टिंग करना है उसका होता है. ये जो स्लाइड है वहाँ पे हमने अलग अलग साइज़ के, मतलब रेडियल चैपलेट से, डबल हेडेड, मतलब ऊपर भी हेड होता है दूसरे नीचे भी हेड होता है वो है, मतलब कास्ट चैपलेट से, और सीट मेटल का है. बराबर, ये अलग अलग टाइप्स के चैपलेट्स हैं. कोर चिल्स. कोर चिल्स क्या होता है? द कोर चिल्स आर द मेटल पीसेस आइदर इंसर्टेड और प्लेस्ड to touch the surface of the casting of the speeding up the solidification process. ये कोर चिल्स क्यों लगाते हैं कि कहाँ पे, जहाँ पे हो सकता है, जैसे मैंने बताया था कि कास्टिंग के दौरान क्या होता है, हमने सिंपल कास्टिंग का एग्जांपल लिया कि मान लो कि क्यूब है, तो वो क्यूब उसमें तो क्या होता है कि हर जगह से, जैसे कास्टिंग उसका स्टार्ट, जो सॉलिडिफिकेशन जो स्टार्ट होता है वो एक बाउंड्री से स्टार्ट होता है और अंदर की तरफ आता है. सेम वे जहाँ पे थिकर पोर्शन है वहाँ से उसका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है और थिनर पोर्शन में वो बाद में पहुँचता है. तो ये कोर चिल्स क्या काम करता है कि उसका जो चिलिंग, उसका नाम ही है कोर चिल्स. चिल्स मतलब ठंडा होना.
तो जब सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है तो वो सॉलिडिफिकेशन को वो स्पीड अप करता है। वो स्पीड अप करने की ज़रूरत क्यों होती है? अगर स्पीड अप नहीं करेगा तो कास्टिंग हमने जो बनाया है उसमें डिफेक्ट्स आने का चांसेस होता है। सो दैट इक्वल स्पीड अप हो जाए, मतलब थिक पोर्शन में और थिन पोर्शन में दोनों जगह पे वो सॉलिडिफिकेशन का जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहे। ऐसा ना हो कि एक जगह का सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाए लेकिन दूसरी जगह पे न हो। Therefore, it is necessary to provide a means that will uniform the solidification या chilling। मतलब जैसे मैंने बताया सॉलिडिफिकेशन या चिलिंग यूनिफॉर्म हो, ऐसा नहीं हो कि एक जगह पे हो गए और दूसरी जगह पे अभी स्टार्ट भी ना हुआ हो। Now there are 3 questions that you have to write down the answers. What are the properties of good core material? जैसे मैंने वो पहली 2 या 3 स्लाइड दी कि कोर का प्रॉपर्टीज़ क्या होना चाहिए। सेकंड वन, व्हाट इज़ कोर प्रिंट्स एंड कोर चैपलेट्स, एंड थर्ड वन इज़ व्हाट इज़ कोर चेन्स। ओके, थैंक यू।